नमस्कार दोस्तों, आपका अपना सुभाष कटरे। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन थे, सवाल भी थे भाई कि फार्मेसी फील्ड कैसी होती है और आपने फार्मेसी फील्ड को ही क्यों चूज किया, है ना। तो देखो यार, फार्मेसी फील्ड चूज करने का, देखो, जब हम 12th पास आउट होते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन फार्मेसी होता ही नहीं है। क्योंकि हम 10th के बाद जब बायो स्ट्रीम लेते हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है कि भाई हमको नीट क्रैक करना है ना। और नीट क्रैक करने के बाद या तो हमको एमबीबीएस में सिलेक्शन पाना है, या फिर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो बीडीएस, या फिर बीएएमएस, बीएचएमएस, ये लास्ट ऑप्शंस होते हैं, है ना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो नीट होती है, मतलब डॉक्टर होती है, एमबीबीएस होती है ना। तो हमने भी ट्राई किया भाई, लेकिन उसमें हमारा नहीं निकल पाया नीट। तो फिर सेकंड चॉइस ही होती है कि भाई फार्मेसी करते हैं, क्योंकि फार्मेसी में कोई नीट देने की जरूरत पड़ती नहीं है ना। वो तो अपने 12th बेस के परसेंटेज के आधार पर फार्मेसी में एडमिशन हो जाता है ना। तो फार्मेसी चुनने का ये भी एक भाई कि हम स्कोप देखते हैं पहले कि यार स्कोप किसमें ज्यादा अच्छा है। तो फार्मेसी में स्कोप नजर आया कि हाँ भाई, बंदा बेरोजगार नहीं रह सकता, है ना। और भी बहुत सारे लोग बताए कि यार फार्मेसी अच्छी फील्ड है, तो इसमें अपन ने छलांग लगाई। उसके बाद में फिर आती है भाई कॉलेज चूज करने की बारी। तो कॉलेज चूज किया बंसल, है ना। तो बंसल में 4 साल दिए अपने, है ना, बहुत कुछ सीखा वहां पर। और फिर बंसल पास आउट होने के बाद, है ना, फिर लोगों के अंदर आता है कि भाई अब करना क्या है। तो मैं अपना बताता हूँ कि यार मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, है ना। तो मैं करने वाला हूँ भाई अपनी कंपनी स्टार्ट, है ना। क्योंकि मैंने फार्मेसी इसलिए की क्योंकि हम ड्यूरिंग दी फार्मेसी, जब फार्मेसी करते हैं तो हर एक बच्चा अपने अपने करियर ऑप्शन को तलाशना जरूरी रहता है। किसी का ये होता है कि भाई फार्मेसी कोई जीपेट देते हैं, आपके भाई ने जीपेट नहीं दिया भाई, क्योंकि आपके भाई क्लियर था कि भाई उस फील्ड में जाना ही नहीं है। अब जिस फील्ड में जाना नहीं है तो उस फील्ड में कूदने से क्या मतलब। तो बहुत सारे लोग होते हैं जीपेट देते हैं, एम फॉर्म करते हैं, है ना। जीपेट क्वालिफाई करने के बाद, एम फॉर्म करने के बाद फिर वो या तो क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर टीचिंग लाइन पकड़ेंगे, है ना। ये होता है। लेकिन अपने को एम फॉर्म अपन ने किए नहीं, अपने को टीचिंग लाइन पकड़नी नहीं थी, क्योंकि अपने को करना था भैया व्यापार बिजनेस। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सन फार्मा, मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी, तमाम बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, सब को फार्मेसी का लाइसेंस लेकर के ही सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है। मतलब फार्मेसी की डिग्री और लाइसेंस के आधार पर ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टेब्लिश है मार्केट में। तो मेरा भी ये है कि भाई मेरा भी एक नाम होगा कुछ सालों के अंदर, है ना। तो देखो, किसी भी फील्ड में कुछ पढ़ा नहीं होता है, वो तो आपका विजन डिसाइड करता है कि यार आप उस फील्ड में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हैं, या कितना स्किल्स को सीख करके क्या कर सकते हैं मार्केट में, है ना। क्योंकि हर एक बच्चा फार्मेसी करता है। हमारा 115 बच्चे का ग्रुप था। अब ऐसे तो नहीं कि 115 के 15 बच्चे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जिसने जो सोचा रहता है वो वहां पर पहुंचता है। तो वैसे मैं अपना बता रहा हूँ भाई कि मेरा बिजनेस करने का पहले से ही था, है ना। जैसे ही मैं फार्मेसी में एंटरिंग करा, फिर मैं मेडिसिन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि मेडिसिन कैसे सेल होती है, कौन से ब्रांड नेम होते हैं, क्या होता है, कौन सा कंपोजिशन होता है, डॉक्टर कौन सा ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, तमाम सारी चीज के बारे में मैंने जानना स्टार्ट किया। फिर मेरे को रुचि आई कि यार चलो भाई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वही, तो अभी सारा कुछ मैंने एप्लीकेबल कर दिया है भाई, धीरे धीरे कर ही रहा हूँ, है ना। करीब 2-3 महीने के बाद आपकी भाई कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा भाई, कौन सी कंपनी का नाम है, कितने प्रोडक्ट है मेरे, है ना। तो वही सारा कुछ। और देखो यार, आप भी अगर भी फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ पर है यार। क्योंकि बहुत सारी करियर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट आप बनना चाहते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। देखो, आपके ऊपर है कि आपको किस फील्ड में कूदना है ना। वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको कोई बता नहीं सकता ना। आप कोई रिश्तेदार, ना आस पड़ोस, ना दोस्त भाई, वो आपको ही सेलेक्ट करनी है कि आपकी रुचि किधर बैठ रही है। क्योंकि आपकी रुचि जहां पर बैठेगी आप वही तो पहुंचोगे ना यार, है ना। तो वही है, आपका इंटरेस्ट तराशो कि किस एरिया में अपना इंटरेस्ट डेवलप मेरा हो रहा है और मैं उसमें कूद सकता हूँ। मैंने जैसे ही मैं अपना फार्मेसी में एंटर किया था, वैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था। देखो यार, क्या होता है ना, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब आप दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचोगे। सोशल मीडिया एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लगा मेरे को, यूट्यूब एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लगा मेरे को, कि यहाँ पर आप अपनी बातों को फास्टेस्ट दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल अपने प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा, है ना। डॉक्टर से तो प्रिस्क्रिप्शन निकलाऊंगा ही, है ना। एमआर की टीम तो मेरे पास में रहेगी। साथ में लोगों तक ट्रस्ट के लिए कि यार आपकी कंपनी ट्रस्ट बढ़ता है, उसके लिए आपको सोशल मीडिया में होना जरूरी है। तो एज मैं फेस, एज अपने आपको ब्रांड समझ के मैं काम कर रहा हूँ भाई। फेस वैल्यू बहुत जरूरी है व्यापार में, क्योंकि आपको देख करके ही लोग जानेंगे यार फलाने की कंपनी है, सुभाष कटरे की कंपनी है, राइट। तो आपका फेस वैल्यू होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, अपने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम किया,
है ना। आगे चल करके भाई आपका भाई को स्पीच देने का बॉस हो गए, तो आगे चल करके अपन कॉलेज में जाएंगे, वहां पर अपन स्पीच देंगे स्टेज पे, शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को, है ना, अपनी जर्नी को। तो वो सारी चीजें भाई बहुत इंटरेस्टेड है। फिर आगे चल करके यूट्यूब पॉडकास्ट में मैं जाऊंगा, है ना, अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए। तो ये मेरे को फील्ड बहुत अच्छी लगी, स्किल्स वर्धक चीजें हैं, मैंने अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि बार बार बोलता हूँ आपको जिस फील्ड में जाना है आपको उसके रिकॉर्डिंग स्किल्स को सीखना पड़ेगा। जैसे मेरे को बिजनेस करना है तो मैंने वीडियो के रिकॉर्डिंग स्किल्स को सीखा, सेलिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ कि यार सेलिंग में कैसे मास्टरी की जाए, पब्लिक स्पीकिंग में कैसे मास्टरी की जाए, है ना, कैसे अपनी स्टोरी टेलिंग को कैसे मास्टर किया जाए। तो वो सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ और आपको भी शेयर कर रहा हूँ चीजें, है ना। तो वही सारी चीजें हैं भाई। तो एक चीज ये भी है कि जैसे फार्मेसी करने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाता है भाई, कुछ लोग का नहीं भी हो पाता है, कुछ लोग करने के बाद घर में पड़े रहते हैं। तो बात ये है कि भाई आपने कितनी स्किल्स को सीखा, आपने कितना अपने फील्ड के बारे में जाना, कि जितना आप अपने फील्ड के बारे में जानोगे, जितना आप अपने फील्ड के बारे में सीखोगे, आप उतना ग्रो करोगे। बार बार बोलता हूँ किसी भी फील्ड में कुछ पढ़ा नहीं होता है, आपको ही उस फील्ड में खुद करके चीजों को निकालना होता है ना? तो चलो भाई, फिर मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल पूछे भाई, कहाँ से फार्मेसी करनी चाहिए, कहाँ से नहीं करनी चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं आपको सारी कुछ चीजें बताऊंगा, है ना। सो बिकॉज आई एम फार्मासिस्ट, है ना, क्योंकि फार्मेसी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने बरसर कॉलेज ऑफ फार्मेसी फार्मेसी किया है ना? तो आप कोई भी फार्मेसी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो, बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।